Everyone else is watching and they're seeing these big negative numbers and their confidence gets affected. They are ping-ponging back off each other. People are seeing this and those memories of fear are coming back. Doesn't make any sense. Proctor's trading at 60. Down, what the heck is going on down here? I don't know. All of a sudden here, we started hearing screaming, buy, buy, buy. Right now, we're sitting down 875 points. We've now broken Dow 10,000. The Dow Jones Industrial Average dropped more than 900 points. The market didn't work. It broke down. The machines broke down. Fear came back into the market in a very big way. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। क्योंकि अपना मार्केट ऑलमोस्ट 18% गिर चुका था ऊपर टॉप से, और फिर उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आई, एक 22,000 के लेवल से एक सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिला। इसलिए आज मैं इस वीकेंड पर हर वीकेंड की तरह एक लर्निंग वीडियो के साथ आ गया हूँ, और ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको अपने टॉप 5 पर्सनल की पॉइंट्स बताऊंगा, जिसके बेस पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और बेसिकली पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ। क्या पॉइंट्स रहते हैं, क्या आपको चेक करना चाहिए जब भी आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, क्या एक अपनी जो क्राइटेरियाज रहते हैं वो मीट करना चाहिए, जैसे आप अच्छे खासे रिटर्न्स बना पाओ। तो उसको डिटेल में शेयर करेंगे। मार्केट प्रेडिक्शन की वीडियो मैंने डाली ही दी है, पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो डाली है, मार्केट प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो डाल दी है। अभी तक नहीं देखी है, फटाफट से जाकर देख लो, आई बटन में मैं प्लेस कर दूंगा। इस वीडियो में भी लर्निंग वीडियो है, बहुत अमेजिंग पॉइंट्स रहेंगे। कुछ लोग ना इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, लेकिन जो लोग रियल इन्वेस्टिंग की, रियल वेल्थ की वैल्यू जानते हैं, वो इसे स्किप कर ही नहीं सकते। तो आराम से देखना वीडियो को। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एज अ कंटेंट क्रिएटर। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ही लाइक सब्सक्राइब करो, आप जिसको भी देखते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट के लिए देखते हो, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, किसी भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी को भी देखते हो, फॉलो करा करो, उसे लाइक करा करो, जिससे उसे एक बूस्ट मिले अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बता रहा हूँ, ट्रेडर और इन्वेस्टर के रूप में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, क्वालिटी चीज़ें। तो इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऑल वाला बटन दबा देना अभी तक नहीं दबाया। बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, की पॉइंट्स, बेसिकली 5 की पॉइंट्स। उसमें से मेरा फर्स्ट जो की पॉइंट है वो ये है कि मैं अपना पोर्टफोलियो किस टाइम पे बिल्ड कर रहा हूँ, किस लिए बिल्ड कर रहा हूँ। इसके देखो दो एक रीजंस हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बिल्ड कर रहे हो, दूसरा पॉइंट कौन सा है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड कर रहे हो। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब हो जाता है 6 महीने के लिए बिल्ड कर रहे हो, 8 महीने के लिए बिल्ड कर रहे हो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब हो जाता है 30 से 5 साल का मेरा व्यू है, 10 साल का मेरा व्यू है, 20 साल का मेरा व्यू है। आपको अजीब लगेगा कि 20 साल भी कोई इन्वेस्टमेंट करके रखता है कितनी लंबी। अगर आपको रियल वेल्थ बनानी है, बड़े टाइम फ्रेम पे करो, बिलीव मी 99.9% चांसेस हैं कि आपका जो वेल्थ है वो बहुत अच्छे परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे, एक पॉइंट नोट डाउन करना, मैंने परसेंटेज टर्म्स का है। हमेशा आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, अपने परसेंटेज के रूप में देखो, अपने रिटर्न्स जो है उनको एज अ अमाउंट मत देखो। अमाउंट मत देखो आपकी अमाउंट कितनी बड़ी है, आप देखो कि परसेंटेज कितना बड़ा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, वो 100 रुपये जो है वो हो गए, कितने रुपए हो गए, मैं कह रहा हूँ 1000 रुपये हो गए। ठीक है, 1000 रुपये हो गए। तो आप क्या देखोगे इसमें, आप देखोगे कि 100 रुपये से 1000 रुपये हो गए। अब आपको ये 1000 रुपये बहुत छोटे लगेंगे। इसका अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो मैं कह देता हूँ कि 5 साल में 100 रुपये जो है 1000 रुपये बन गए। अब आपको ये 1000 रुपये बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन आप ये देखो कि आपका कैपिटल कितना है, 100 रुपीज़, और आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया। मतलब ओवरऑल अगर आपके पास 100 रुपये हैं और वो 1100 रुपये बन चुके हैं, मतलब 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट हो चुका है। तो आपका जो इंक्रीज वाली वैल्यू है वो कितनी है, 10 गुना आपके पैसे का प्रॉफिट हुआ है, 10 गुना प्रॉफिट। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। 1000% के रिटर्न्स आपने जनरेट कर लिए। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाते तो आपके 10 लाख रुपए हो जाते। तो ये आपका परसेंटेज में हमेशा निकलता है। तो अगर आप सच में अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो पहला की पॉइंट ये याद रखो कि आपको परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है, ना कि अपने अमाउंट की टर्म्स में या फिर किसी भी मतलब वैल्यू की टर्म्स में। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। अब अपने पॉइंट्स ही नहीं भटकते हैं, डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टिंग गोल्स, कि आपको गोल कितना अच्छा बनाना है। अब इसके प्रेजेंट एग्जांपल लेता हूँ, अपने नवंबर में हाई बना, तो नवंबर में हाई बना था, तो उसके बाद ज़्यादातर स्टॉक्स फॉल डाउन हुए, लेकिन कुछ एक आध स्टॉक्स, थोड़े बहुत स्टॉक्स ऐसे हैं जो साइडवेज रहे, थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीजमेंट आया। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा हुआ कि उन्होंने गोल सेट करा था। अब जिन्होंने शॉर्ट टर्म गोल सेट करा होगा, उन्होंने इस गिरावट में भी ठीक-ठाक पैसा बना लिया होगा। लेकिन अब जब यहाँ पे रीबैलेंसिंग हो रही है, थोड़ा मार्केट हॉल्ट कर रहा है, थोड़ा जंप दिखा रहा है, तो वहाँ से उसको फिर बुक आउट भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आपका विज़न शॉर्ट टर्म का था, 5-6 महीने का था शॉर्ट टर्म विज़न। अब वो पूरा हो गया, आप अपना पोर्टफोलियो बुक आउट कर लो और लॉन्ग टर्म के लिए जो आप पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो, वो आप इस लेवल से कर सकते हो। तो ये की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कब आपको शॉर्ट टर्म बनाना है, कब लॉन्ग टर्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर लॉन्ग टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कब कौन-सा पोर्टफोलियो आपको बिल्डअप करना है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक इसका बहुत गज़ब का एग्ज़ाम्पल दूँगा, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। 2020 कोरोना का टाइम था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि कोरोना में क्या हुआ था स्टॉक्स का हाल। लेकिन वहीं पे ही अगर आप फार्मा के स्टॉक्स देखो, 10-10 गुना वहाँ पे जो स्टॉक्स हैं वो बढ़े हैं। लिटरली 10-10 गुना स्टॉक्स बढ़े हैं। बहुत तेज़ी से स्टॉक्स बढ़े हैं। फार्मा के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो थे बहुत तेज़ी से जंप दिखाया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड ही ऐसा था। वहाँ पे मेडिकल वाला टाइम था। तो वहाँ पे मेडिकल सेक्टर ने, जो फार्मा सेक्टर ने बूस्ट करा, तो वो आपको आना चाहिए कि किस सेक्टर की कब ग्रोथ होगी। बेसिकली आपका टाइम पीरियड कौन-सा है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, वो चीज़ आपको सच में समझ में आनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो ये जो की पॉइंट है, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो जाता है। दूसरा की पॉइंट क्या है? मार्केट इवेंट्स एंड इनसाइट्स। देखो, मार्केट इवेंट एंड इनसाइट मतलब क्या? कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। अब इसका वही दोबारा रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ, नवंबर में अपना टॉप बना, तो वहाँ से सारे स्टॉक अपना गिरना शुरू हुए। क्यों गिरना शुरू हुए स्टॉक? क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिरना शुरू हुआ, मार्केट ने टॉप बना दिया। अब चाहे उसका किसी स्टॉक का वेटेज कम हो, चाहे किसी स्टॉक का वेटेज ज़्यादा हो, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक वहाँ से गिरना शुरू हुए, कुछ स्टॉक को छोड़ के। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? इस टाइम पे अपने आप को थोड़ा-सा कन्फर्मेशन मिला, यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाओ, अपना पोर्टफोलियो सेल कर दो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का विज़न है, मैं वही बता रहा हूँ कि विज़न इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का विज़न है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनानी थी, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विज़न है, तो इस डिप पे आपको बाय करना है। और काफ़ी अच्छी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो फिर वो आपके लिए हेल्दी एक करेक्शन हो सकता है, और काफ़ी अच्छा खासा आपको बूस्ट मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो को। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर जिसने भी, मान लो कोरोना के बाद एग्जांपल ले लेते हैं, कोरोना के बाद जिसने इन्वेस्ट करा है, अगर उसके रिटर्न्स 10x चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हो गए, लेकिन चलो 10x नहीं मानते, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हो गए। 5x अगर मान लेते हैं, 5x रिटर्न्स जिसके चल रहे थे, उसके रिटर्न्स आ गए 3x पे। तो मतलब उसका पोर्टफोलियो कहीं न कहीं डिक्रीज़ हुआ, थोड़ा-सा डिप मिला उसके पोर्टफोलियो को। तो उस डिप को बाय करके यहाँ पे वो बाय कर सकता है, क्योंकि 5 साल में जब उसने इन्वेस्ट करा था, रेगुलर इन्वेस्ट करता हुआ आ रहा है, तो उसके पास कुछ अमाउंट हो सकता है कि प्रेज़ेंट हो, तो वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकता है, एवरेजिंग जो होती है, वो कर सकता है। यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना, मैं ओवर ट्रेडिंग या ओवर इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि अपना सारा कैपिटल लगा दो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से दिमाग लगाकर यहाँ पे नीचे के सस्ते रेट्स पे बाय कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल क्रैश क्या होता है? क्रैश होता है कि मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। तो कई लोगों को करेक्शन और क्रैश में मतलब ही नहीं पता होता, तो वहीं पे वो उलझे रह जाते हैं। वो समझते हैं कि क्रैश हो जाएगा, 10,000 आ जाएगा, 15,000 निफ्टी आ जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला, मेरी बात मानो, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि इतने बड़े लेवल पे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या कोई जंग छिड़ गई है कहीं बहुत बड़ी, कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया हो, ऐसा कुछ हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेड वॉर हुआ है। ऐसी चीज़ें हुई हैं, छोटी-मोटी चीज़ें हो रही हैं, तो छोटी-मोटी चीज़ों से करेक्शन आ रहा है, और काफ़ी सारे सिग्नल जो हैं वो पोटेंशियल अपवर्ड मूवमेंट को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। मैं भी कई बार एनालिसिस कर चुका हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पे बॉटम बने। अब किसी को बॉटम नहीं पता, क्या पता यहाँ से थोड़ा-सा और नीचे चला जाए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग, और नीचे चला जाए तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, थोड़ी-थोड़ी अमाउंट को, कि जैसे ही आप रूल बना लो, थोड़ा-सा गिरेगा, मैं 15% अमाउंट इन्वेस्ट कर दूँगा, और 10% गिरा, मैं 15% अमाउंट इन्वेस्ट कर दूँगा, और 10% गिरेगा, मैं 15% अमाउंट इन्वेस्ट कर दूँगा। इस तरह से क्या होगा, आप लोअर लेवल्स को, लोअर रेट्स को पकड़ पाओगे, जो स्टॉक में सेल है, जो कम रुपए पे आपको स्टॉक मिल रहा है, उसको आप कैच अप कर पाओगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट इनसाइट्स को आपको देख के चलना चाहिए। अब जैसे कोरोना का एक बार दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादातर ये कोरोना और यही छोटे-मोटे एग्जांपल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और सबको अटैचमेंट कहीं न कहीं मिलेगा कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पे इवेंट क्या है, मार्केट इवेंट अभी क्या है? कोरोना। तो अभी मान लेते हैं कोरोना में पैनिक सेलिंग आ रही है, पैनिक सेलिंग आ रही है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? वहाँ पे या तो आप थोड़े बहुत, जो कुछ स्टॉक है जिनमें ठीक-ठाक प्रॉफिट चल रहा है, उन्हें बेच सकते हो। जिनमें हायर रिटर्न्स चल रहा है, और जिनकी ओवरऑल टेंडेंसी ज़्यादा है कि वो अपवर्ड मोमेंटम दिखाएँगे रिकवरी के टाइम पे, और बहुत अच्छी तरीके से रिकवर होंगे। तो वहाँ पे आप बिल्कुल लोअर कॉस्ट पे, जब बहुत ज़्यादा परसेंट गिर जाए, 25-25% मार्केट करेक्ट हो जाए, गिर जाए, क्रैश हो जाए, तो वहाँ पे आप एवरेजिंग करके बूस्ट ले सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपको सिंपल सी आनी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो ऐसा नहीं है कि, अगर मान लो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, आपने मान लो बायोकॉन का एक स्टॉक ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि बायोकॉन को ही एनालाइज़ करते रहो। आपको मार्केट को एनालाइज़ करना है। मार्केट को कैसे एनालाइज़ करोगे? निफ्टी को एनालाइज़ करो,
सेंसेक्स को एनालाइज करो, क्योंकि ओवरऑल यही तो डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरह चलेगा। तो इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। प्लस ग्लोबल न्यूज़ क्या है उनको ट्रैक करते रहो। सिंपल सा आपको एक ही चीज़ें अपनानी है जिससे आप अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो, टाइम पे आप बुक कर सकते हो और टाइम पे आप प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हो। मैं सिर्फ बुकआउट और प्रॉफिट गेन करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि टाइम पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम बहुत मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है। मैं भी काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा एक बार में झोंक दिया, लेकिन काफ़ी अच्छे परसेंटेज टर्म्स में 70% के आसपास में अभी कैश इन कर चुका था 22,000 पे। अभी से ही मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने लग गए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा जंप आया काफ़ी स्टॉक्स में। तो वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, किस तरीके से चीज़ों को समझते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट अपना हो गया। पहला पॉइंट अपना क्या हो गया? पहला पॉइंट अपना हो गया डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टिंग गोल्स, कि अपने गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। दूसरा कि मार्केट इवेंट्स, जैसे बजट के टाइम पे आप देख लो कि बजट के टाइम पे कौन से स्टॉक रहेंगे। बजट के टाइम पे अपने मेनली स्टॉक रहेंगे पीएसयू स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स। इन स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए बिल्डअप करके अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हो 6 से 8 महीने के लिए, क्योंकि इनमें बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ मिली है। अब एक एग्जांपल दूँ बहुत बढ़िया, आपको मज़ा आ जाएगा। महाकुंभ, महाकुंभ अभी चला है, तो इसमें आप खुद दिमाग लगाओ कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व थे। इसमें मेजर सेक्टर इन्वॉल्व कौन से थे? रेलवे सेक्टर इन्वॉल्व था, टूरिज़्म के सारे स्टॉक्स इन्वॉल्व थे, जैसे कि मेक माई ट्रिप वगैरह हो गए, ऐसे बाकी के स्टॉक्स हो गए, और काफ़ी सारे जो एयरप्लेन्स वगैरह होटल्स के थे वो स्टॉक अवेलेबल थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से रेलवे सेक्टर अगर आप पकड़ते हो तो रेलवे सेक्टर को एक बहुत अच्छा खासा बूस्ट मिला, एक बहुत अच्छी खासी सेल्स मिली, क्योंकि बहुत लोगों ने टिकट बुक कराई होंगी। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, तब आप एक अच्छी इन्वेस्टिंग कर पाओगे। तो कौन से स्टॉक्स खरीद सकते हो? आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल। अब नहीं खरीद सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब खरीदो ऐसा कुछ करो, मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप इवेंट के पर्पस से किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे गर्मी आने वाली है, बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ने वाली है ऐसा अनुमान है, तो इसमें आप कौन से एसी खरीदोगे? आप इसमें एयर कंडीशनर वाले स्टॉक्स खरीदोगे, जैसे कि वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, बाकी की कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं। तो उन चीज़ के हिसाब से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको इतना सा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से आप इवेंट्स को ट्रैक करो कि क्या आने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निकल्स, इस चीज़ को मैं वेटेज दूँगा। अगर आप अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो इस चीज़ का वेटेज है कम से कम 80%। अगर आपको टेक्निकल्स आते हैं तो आप 80% तो मतलब उस चीज़ पे रिलाई करते हो कि आपको टेक्निकल्स कितने अच्छी तरीके से आते हैं। देखो, मान लो एक स्टॉक ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कुछ लोग उसे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कुछ लोगों ने नीचे इन्वेस्ट करा होगा, फिर यहाँ पे 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 इन्वेस्ट करा होगा। जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा उसे थोड़ा-सा प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट करा होगा उसे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिसने यहाँ पे प्रॉफिट करा होगा थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, जिसने बिल्कुल यहाँ पे नीचे प्रॉफिट मतलब यहाँ पे से बाय कर लिया है स्टॉक को, तो उसे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। अब उसने कैसे बाय करा? उसे पता चला किससे? उसे पता चला टेक्निकल चार्ट से। चार्ट मतलब कि जो शेयर्स का चार्ट रहता है कि क्या कहना चाह रहा है, कि किस जगह पे सपोर्ट है, किस जगह पे रेजिस्टेंस है, किस जगह पे रिट्रेसमेंट है, किस जगह पे बाइंग सिग्नल मिल सकता है, किस जगह पे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि यहाँ पे सपोर्ट मार्केट लेगा ही लेगा। कोई ट्रेंड लाइन वगैरह, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज़, ये सब चीज़ें देखो क्या रहती हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता, वो चीज़ आपको टेक्निकल जो है वो पहले ही बता देते हैं। एक तरह से आप ये मानो टेक्निकल जो होते हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, स्टॉक चढ़ रहा है तो स्टॉक कहाँ तक चढ़ सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप इसको लर्न कर लेते हो ना, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब यही है कि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग कुछ करना नहीं चाहते। सीखने के लिए देखो सिंपल चीज़ बताता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में आपको पूरा ओवरव्यू दे दूँगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें बताता हूँ, क्या-क्या चीज़ें सिखाता हूँ। प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको मिल जाएगी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप सब सीख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है। लेकिन कुछ जो साइकोलॉजी लेवल पे चीज़ें होती है ना, वो चीज़ आपके लिए आप एक बढ़िया जगह सीख सकते हो, वो है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स। ये स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स डिटेल्ड आपको ए टू जेड मास्टर क्लास मिलेगी। पूरा प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कब कैंडलस्टिक का यूज़ करके आप बड़ा प्रॉफिट, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और बेसिकली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, अलग-अलग स्ट्रेटजीज़, सारे इंडिकेटर्स वगैरह का यूज़ करना, और बेसिकली स्टॉक मार्केट मास्टरमाइंड। यहाँ पे एक आपको क्विज़ भी मिलेगा कि आपने सीखा क्या कोर्स से। एक तरह से बेसिकली ये समझ लो कि कोर्स से आपने सीखा क्या है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है? साइकोलॉजी ऑफ प्लेयर्स बिहाइंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, कि बड़े प्लेयर्स क्या चाल चलते हैं, मार्केट इतना करेक्ट हुआ है फिर इतना जंप दे रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये साइकोलॉजी है कि रिटेलर किस तरीके से सोच रहा है और उसका यूज करके बड़े प्लेयर्स किस तरीके से अपने जो पैसे हैं वो बड़े बना रहे हैं। चाहे मार्केट बहुत तेजी से गिरे, चाहे मार्केट बहुत तेजी से बढ़े, चाहे रिटेलर्स का पूरे पैसे डूब जाए, लेकिन आपने ये देखा होगा कि बड़े प्लेयर्स हमेशा फायदे में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें यूज करना आता है दिमाग सही टाइम पे, कि जो रिटेलर सोच रहा है उससे अपोजिट करते हैं, उसका थोड़ा काउंटर अटैक करते हैं, कॉन्ट्रा पोजीशन बनाते हैं। तो वो चीज़ें रहती हैं, वो सब मैंने इसमें डिटेल में बताया है। डेफिनिटली एनरोल करना। फीस इसलिए कम है
क्योंकि ये स्मॉल इन्वेस्टर और स्मॉल ट्रेडर सीख सके, इसलिए सिर्फ फीस कम रखी, नहीं तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटी है। इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें खुद मैंने 40-50 हज़ार पर मंथ जब खर्च करे हैं, तब सीखी एक बड़े इंस्टीट्यूट में। पर अमाउंट इसलिए कम है जिससे सारे लोग सीख सकें, क्योंकि मुझे सिखाना अच्छा लगता है और जिनको सीखना अच्छा लगता है वो ज़रूर सीखेगा, मैं ये मानता हूँ बस। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई फीस क्यों रखी है जब सिखाना अच्छा लगता है? क्वालिटी चीज़ें फ्री में नहीं बाँटी जाती, हमेशा कोई ना कोई नॉमिनल फीस रहती है। वही बता रहा हूँ, फीस इसलिए कम है जिससे कोई स्मॉल इन्वेस्टर हो, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं होते कि 40-50 हज़ार रुपए लोग दें फिर सीखें, इसलिए फीस कम रख रखी है जिससे लोग सीखने पे ध्यान दें। कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके संग आपको 30 डेज़ का टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम अलग से जॉइन नहीं करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ, इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, टाइम टू टाइम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही जॉइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है और चैनल के बायो में जाओगे आपको सबको सारी लिंक मिल जाएंगी। अपना पीएनएन, अपनी सारी ट्रेडिंग पोजीशन, सारी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, सारे सेटअप्स, आपको सब कुछ पता चलेगा, सारी न्यूज़ फ्लोज वगैरह सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो जॉइन कर लेना। फिर बता रहा हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही जॉइन करना और कहीं से जॉइन मत करना। चैनल पे जाओ, 4 लिंक्स पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, कॉन्टैक्ट पर्सनली, इंस्टाग्राम की, सब कुछ आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट वीडियोस में एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ, 30 डेज़ ट्रेडिंग चैलेंज है, तो 30 डेज़ में मैं आपके संग ऑप्शन बाइंग करूँगा लो कैपिटल से, सिर्फ और सिर्फ 50 के कैपिटल से, तो काफ़ी अच्छे अपने प्रॉफिट्स हो रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% ओवरऑल मैं आपके संग गिव अवे करने वाला हूँ। अभी तक अगर नहीं जॉइन करा है तो गिव अवे कर लो। फर्स्ट वाली वीडियो जो है, इस फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फटाफट से जाके पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। एक चीज़ मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग के ऊपर मैंने बताया हुआ है, तो इन्वेस्टिंग के लिए आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी, बेसिकली अगर आप ट्रेड भी करते हो तो यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कभी भी कोई दिक्कत है मुझे पूछ सकते हो आप, और पर्सनल गाइडेंस के लिए जो फीस वगैरह रहती है, जो भी कुछ रहता है वो हम डिस्कशन कर लेंगे, तो मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, यहाँ पे आपको पर्सनली कभी भी कॉन्टेक्ट करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कहाँ से मिलेगी? कॉन्टेक्ट पर्सनली जो लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वो चैनल के बायो में, तो वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट पर्सनली मुझे कर सकते हो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, इस चीज़ का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ध्यान से सुनना। ये है मेरा वेल्थ ब्लूप्रिंट, मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जहाँ पे मैंने आपको 20 स्टॉक बताए हैं सिलेक्टिवली, प्लस ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक बता दिए, उनके संग आपको लेवल्स भी बताएं कि किस लेवल से रिट्रेसमेंट आ सकता है, किस लेवल से एग्जैक्टली बाइंग आएगी, तो मतलब आपको एक तरह से बॉटम फाइंड आउट करने में भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली, आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल पे बाय करना है, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि बाय कर लेते हैं, ऊपर बाय करा, वहां से लेके वो नीचे चला गया, या फिर वो ऐसा पूरा टॉप पे बाय कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ओवरऑल लॉस ही होता है। आपका स्टॉक कितना भी अच्छा हो, पर अगर आप पोजीशन आपने टाइमिंग सही नहीं है आपकी बाय करनी, तो फिर आपका लॉस होने वाला है, तो उस चीज़ को आपको समझना जरूरी है, किस जगह पे बाय करना है, क्या पोजीशन रहेगी, वो सब मैंने आपको लेवल्स वगैरह सब कुछ डिटेल में बता रखे हैं। फटाफट से जाके आप सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल फीस पे यहाँ पे ले सकते हो प्रोडक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी इन्वेस्टिंग के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। बहुत क्वालिटी स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स और बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, छोटी रेट वाले स्टॉक्स हैं, मैंने अपने फेवरेट स्टॉक्स जो इसमें ऐड करे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े स्टॉक्स ऐड कर लें 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपए वाले, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि 100 रुपए के भी हैं, 50 के भी हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स भी कुछ ऐड करे हैं, मतलब बेसिकली आपको पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो का, तो इसे ज़रूर देख लेना। और बेसिकली अगर मैं बताऊँ, टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर रखो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन सब चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिलती है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक बता देता हूँ पहले से, 2 अप्रैल से शायद मैं 5 अप्रैल तक 3-4 दिन के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा, तो आपको डेली अगर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मैं न्यूज़ फ्लो वगैरह शेयर करता हूँ, जो सेटअप शेयर करता हूँ, वो टेलीग्राम पे करता हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करके रखा करो, क्योंकि अगर कभी वीडियो नहीं आ पाती तो टेलीग्राम पे सब कुछ आपको शेयर हो जाता है शाम के टाइम पे ही, और लाइव मार्केट के ड्यूरिंग आवर्स में भी, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे कैशिंग कर सकते हो। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या सेक्टर एंड इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अमेजिंग पॉइंट। सेक्टर एंड इंडस्ट्री कौन क्या मतलब है कि आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका फ्यूचर क्या है। एग्जांपल लेते हैं, ईवी सेक्टर, आपके हिसाब से ईवी सेक्टर क्या हो सकता है? ईवी सेक्टर ऐसे डाउन जाएगा या अप जाएगा? आपके हिसाब से ईवी सेक्टर क्या हो सकता है? डेफिनेटली यार, नॉर्मल अगर चीजें पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो, तो आपको पता है कि ईवी सेक्टर ऐसे बूस्ट अप होने वाला है। ईवी सेक्टर में कौन से आते हैं? ओला के स्टॉक्स आ गए, जो ईवी कंपनी जो ईवी कार्स बना रही है जैसे टाटा मोटर्स वगैरह, वो आपके आ गए। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे सेलेक्ट करो कि जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, तो फिर ये देखो कि न्यूज़ फ्लो वगैरह, जैसे मान लो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के जैसे कोई किसी स्टॉक को कोई एक वो मिल गया, प्रोजेक्ट मिल गया, तो एनटीपीसी को अगर मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मिला है,
तो फिर आप 5-6 महीने के लिए एनटीपीसी के संग यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो क्योंकि उसे ग्रोथ अच्छी खासी मिल सकती है, आपके अच्छे खासे रिटर्न बन सकते हैं, 20 से 25% आपको एनटीपीसी रिटर्न बना के दे दे। तो वो चीज़ यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपको 5-6 साल का विजन रखना पड़ेगा कि 5-6 साल में क्या इन्वेल्ट हो सकता है। अब जैसे एआई है तो एआई के स्टॉक्स ले सकते हो, बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। आईटी सेक्टर जो है उसके स्टॉक्स ले सकते हो, ईवी के स्टॉक्स ले सकते हो, ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स ले सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स ले सकते हो। ये सारे सेक्टर्स है जो बूस्ट अप करने वाले फ्यूचर में। तो इन सेक्टर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब एक चीज इंपॉर्टेंट फिर दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ, आ जाओ। ये क्या होता है सेक्टोरियल आउटलुक, जो कि मैं आपको कई बार लाइव मार्केट में भी दिखाता हूँ, अगर आपको आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो। देखो निफ्टी सर्विसेज सेक्टर, यहाँ पे क्या करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा लिया। अब क्योंकि निफ्टी सर्विसेज सेक्टर यहाँ से जंप हुआ है तो इस सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स होंगे वो भी जंप हुए होंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये किससे बना है, ये कलेक्शन किस चीज का है, निफ्टी सर्विसेज सेक्टर। जितनी भी सर्विसेज वाले जो कंपनीज हैं उनका एक पंच बना दिया है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर। तो वो अगर कंपनीज ग्रो होंगी तो सेक्टर भी ग्रो होगा। इसका मतलब अगर इस सेक्टर का चार्ट ग्रो हुआ है तो कंपनीज भी ग्रो होंगी डेफिनेटली। ये नहीं कह रहा हूँ सारी कंपनीज ग्रो हो गई होंगी, कुछ न्यूज के बेसिस पे ट्रेड करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ग्रो हुई होंगी। और यहाँ पे एक अच्छा खासा वेटेज किसका, एनटीपीसी का। तो यहाँ पे आपको एनटीपीसी स्टॉक भी ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं आपके संग एक बार चार्ट ही शेयर कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, एनटीपीसी में देखो कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, दिख रहा है एनटीपीसी में कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये देखो एनटीपीसी में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। क्यों मिला ऐसा, क्योंकि एनटीपीसी ग्रो हो रहा है, ये पूरा सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो इसके सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स आपको ग्रो होते हुए मिलेंगे। तो अब सेक्टोरियल आउटलुक क्या है, सेक्टोरियल आउटलुक है कि आप किस जगह पे आपको सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। ये अगर मान लो डिप्स पे आता है, डिप पे आप बाय करते हो तो इस सेक्टर के स्टॉक्स में आप परफॉर्म कर सकते हो, या फिर इस सेक्टर के ईटीएफ्स खरीद सकते हो। ईटीएफ्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता है इसके ऊपर डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, अगर कमेंट करते हो, क्योंकि ईटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करते हो आपके डेफिनेटली रिटर्न जो है वो बढ़ने वाले हैं। उस चीज को मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि सेक्टोरियल आउटलुक देख सकते हो। अब जैसे ये देखो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर क्या है, अपने सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे एनर्जी सेक्टर है। तो यहाँ से अगर आप एनर्जी सेक्टर लेते हो तो आपके पास एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की, आप सेक्टर के साथ जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं सेक्टर के हिसाब से, मतलब जो एनर्जी सेक्टर में रिलाई करते हैं जो स्टॉक्स, तो वो स्टॉक्स जरूर आपको एक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। अगर ये सेक्टर परफॉर्म करता है तो आपको सेक्टोरियल आउटलुक आना चाहिए। अब जैसे निफ्टी मेटल परफॉर्म कर रही है तो बाकी की स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसयू बैंक्स देखो पहले गिरी थी तो पीएसयू बैंक्स लगातार गिरी थी, बंधन बैंक वगैरह आपको याद होगा। अब पीएनबी और बाकी के शेयर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सेक्टर बढ़ रहा है। तो ये सेक्टोरियल आउटलुक होता है। अब अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, आईटी सेक्टर गिर रहा है, तो आईटी सेक्टर क्यों गिर रहा है, आईटी सेक्टर इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये देखो आईटी सेक्टर का लगातार पूरा फॉल देखने को मिला है। अभी आईटी सेक्टर कब रुकेगा, जब आप इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और आपको फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे कहाँ पर आपका बॉटम बन सकता है, कहाँ पर एक जंप आ सकता है। तो इस सेक्टोरियल आउटलुक से आप क्या कर सकते हो, इस सेक्टोरियल आउटलुक के फायदे क्या है। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर बाउंस देखने को मिलता है किसी सपोर्ट से तो आपका जो स्टॉक है वो काफी अच्छा जंप दिखा सकता है। जैसे आईटी सेक्टर में अगर मान लो जंप देखने को मिलेगा तो टीसीएस, इनमें जंप देखने को मिलेगा। और संग संग आप ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पोजिशनल अगर ट्रेड करते हो तो कौन से स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हो, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये काफी मैं यूज करता हूँ और काफी अच्छा पैसा मेरा कई बार बना है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेड करो, हमेशा पैसा बनेगा, क्योंकि अगर इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है सेक्टर पे तो डेफिनेटली उस स्टॉक पे भी असर पड़ेगा। अगर वो किसी न्यूज में नहीं है, बेसिकली बड़ी न्यूज में नहीं है, तो उस पर भी असर पड़ेगा और वो स्टॉक पे अपसाइड और डाउनसाइड जैसे भी अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होंगे उस तरीके से मूव कर सकता है। तो ये चीजें हैं जो आपको सीखने वाली चीज है। तो ये अपना सेक्टोरियल और इंडस्ट्री आउटलुक होता है कि उसका इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है, टेक्निकल्स कैसे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल्स पे ध्यान दो, अगर अभी तक नहीं सीखा है तो जाके सीख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स के बारे में बताया था, वहाँ पे जाके सीख सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी, आप जहाँ से सीखते हो, लेकिन सीखो जरूर। और उस बंदे से सीखो, उस जने से सीखो जो मतलब अच्छा हो इस फील्ड में, जो एक्सपीरियंस जो इस फील्ड में, जो अपना पीएनएल शेयर करे, जो जेन्युइन कंटेंट बनाता हो। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बनाता हो आप उसके संग शेयर कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों डाइवर्सिफिकेशन, मान लो आपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, आईटी सेक्टर का चार्ट बहुत अच्छा है, आपने निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट कर दिया, टीसीएस में इन्वेस्ट कर दिया, इन्फी में इन्वेस्ट कर दिया, एससीएल टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर दिया, जेन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर दिया, आपने चारों पांचों शेयर खरीद लिए, सारी आईटी सेक्टर के शेयर खरीद लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आईटी सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा। सडनली एक न्यूज आई कि दूसरी कंट्रीज ने अपना एआई मॉडल बना दिया है, इंडिया भी पीछे रह गया है, धड़ाम से आपका पूरा आईटी सेक्टर गिर जाएगा। जैसे कि अभी आपको देखने को मिला होगा डीप सीक के आने से, चैट जीपीटी के आने से आईटी सेक्टर कितनी बुरी तरह गिरा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो बहुत डाउन हो जाएगा। बेशक हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो 5 साल बाद बहुत ऊपर दिख जाए, लेकिन जो करंट सिचुएशन होगी
कि आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं और 5 लाख के आपके बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 50,000। हो सकता है ऐसा, डेफिनेटली हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, अलग अलग रुपए बांट सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपए एक ही सेक्टर पे इन्वेस्ट कर दो। आप क्या करो, डाइवर्सिफाई करो कि अगर आपको कोई सेक्टर अच्छा भी लग रहा है तो उस पे आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए, बाकी के जो 4 लाख है वो उसमें डाइवर्सिफिकेशन करो कि मतलब कोई मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, कुछ ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दूं, कुछ बैंकिंग के सेक्टर में इन्वेस्ट कर दूं, कुछ मैं बाकी के निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर दूं, कुछ फार्मा में इन्वेस्ट कर दूं। चार्ट देख देख के, टेक्निकल्स देख देख के कौन सा शेयर डाउन है, कौन सा सेक्टर डाउन है, तो उसमें मैं काफ़ी अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ से आपको आना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। और अगर अपनी एसेट एलोकेशन जो रहती है कि मतलब किस जगह पे आपको पैसा लगाना है, कि आप रियल एस्टेट में पैसा लगा दो थोड़ा सा, आपके पास बड़ी कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ। किसी के कईयों के पास रहती है 50-50 लाख रिटायरमेंट के बाद, तो 50 लाख में से 20 लाख मैंने इसमें एसेट एलोकेशन कहाँ कर दिया, फिर कहीं रियल एस्टेट में कर दिया, कहीं इक्विटी में कर दिया, कहीं गोल्ड बॉन्ड्स में कर दिया, कहीं पीएसयू बॉन्ड्स में कर दिया, कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर दिया। तो वो सारी चीज़ आपको एसेट एलोकेशन आना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। इसके ऊपर अगर आप कमेंट करते हो तो मैं एक मास्टर क्लास वीडियो भी डालूंगा जिसमें आपको एसेट एलोकेशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी नहीं लेकिन बाद में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अभी से ही सीख जाओ। तो ये अपने 5 पॉइंट थे बेसिकली, कौन से, डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर इंडस्ट्री, टेक्निकल्स मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर सीखना, मार्केट इवेंट्स एंड इनसाइट्स, डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टिंग गोल्स। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत तगड़ी वीडियो अपनी बनी। आई होप आपको सच में पसंद आई होगी। कुछ लोगों ने बीच में छोड़ दी होगी, लेकिन जो लास्ट तक बना रहा है उसे असली क्वालिटी पता है कि क्या क्वालिटी है इस वीडियो की। मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो अभी जाके देख लो मंडे के लिए, अगर नहीं देखिए तो। और अगर वीडियो को ज़रूर लाइक करा करो अगर ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है यूनिक वीडियोज़ बनाने में, एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने में। तो मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग पे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना डिस्क्रिप्शन से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।